अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदेद। फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट एतराफ़ात सामने आ गए और इन एतराफ़ों के बाद अब मेरी नज़र में तो कम से कम फॉरेन फंडिंग केस ख़त्म हो गया, क्योंकि इन एतराफ़ात के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अहम डायरेक्शन जारी कर दी गई है। और डायरेक्शन ये जारी की गई है कि जनाब आप अपने पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान से एक डिक्लेरेशन लेके आए, यानी एक बयान हल्फी लेके आए, जिसके अंदर जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, जो दलाइल आप दे रहे हैं, जो मौक़िफ़ आप इख्तियार कर रहे हैं, वो मौक़िफ़ इमरान खान साहब उसको लिख के दें, उस पर कह के जनाब ये हल्फन बाद में दुरुस्त कह रहा हूँ, उसके नीचे सिग्नेचर्स करें, अंगूठा लगाएं और वो इधर इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया जाए। क्योंकि इसका इलेक्शन कमीशन में इस डिक्लेरेशन का जमा होना इमरान खान साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का ज़रा सा भी जवाज़ नहीं मिलेगा। और फॉरेन फंडिंग केस, माफ़ी चाहता हूँ, वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट का जो केस है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। आप यकीनी तौर पर ये सोच रहे होंगे कि ये इतराफ़ात कौन से हैं और इस डिक्लेरेशन का यकीनी तौर पर जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं। इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर आज एक और एतराफ़ किया गया, वो एतराफ़ भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो इंकशाफ भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील की तरफ से, जो एक और मुकदमे में वहाँ पर ज़ेर पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने अपने क्लाइंट को प्लीज़ करने की कोशिश की। मामला है मुनहरिफ अरकान के केस का, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यहाँ पर एक और इंकशाफ कर दिया। लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन में एतराफ़ात और इंकशाफात का ही दिन था। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि देखें किस कदर अजीबोगरीब सूरत हाल है इस वक्त, जहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर इस वक्त 2 वज़राए आला अमलन काम कर रहे हैं। एक का नाम है हमजा शहबाज और दूसरे का नाम है उस्मान बुज़दार साहब। यानी इनका मतलब यह है कि 2 वज़राए आला काम कर रहे हैं, 2 कभी ना काम करी है, लेकिन एक गवर्नर भी मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अली ज़फ़र साहब इस बात को तस्लीम करने पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है कि गवर्नर नहीं है और उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है। उमर चीमा साहब भी इक़्तिदार में नहीं है और उस्मान बुज़दार साहब भी इक़्तिदार में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और आई है डिक्लेरेशन लेने के लिए 25 अरकान असम्बली के ख़िलाफ़। और अगर 25 अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन आ जाता है तो ख़ुद उनका, जिनको वो अपना चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब, उनका इक़्तिदार ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी जब उनके पास भी अक्सरियत नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर तो अक्सरियत की हुकूमत होती है, जब अक्सरियत नहीं होगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर चलने वाले इन दोनों मुकदमात पर आपके साथ तफसील से बात करूँगा, लेकिन इससे पहले बात करूँगा एक और साजिश की। आज मैं तुहानू पुआ के छड़ देना एनिया साजिशां मैं तुहानू सुनानी है। साजिश आई है जनाब ये शहबाज गिल साहब की तरफ से, जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ है। और इमरान खान साहब गुज़िश्ता जो है 27 मार्च से लेकर अब तक एक साजिश का मुसलसल जिक्र करते हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है। अमेरिका ने साजिश की है और उस साजिश के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर रजीम का वो है रजीम चेंज हुई है और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान पर नाज़िल कर दी गई है और उसको मुसल्लत कर दिया गया है। शहबाज गिल साहब का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि पहले नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं इसराइली और भारतीय एहलकारों से लंदन में। अब इसमें अमेरिका का जिक्र नहीं है, इसराइली एहलकारों और भारतीय एहलकारों से मुलाकातें हुई हैं लंदन में। फिर मरियम सफदर के साथ पाकिस्तान में कुछ मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये भी इसराइलियों ने की या भारतीयों ने की, क्योंकि जिस वक्त ये मुलाकातें हुई होंगी यकीनी तौर पर उस वक्त इमरान खान साहब की पाकिस्तान में गवर्नमेंट होगी। लेकिन शहबाज गिल साहब ने हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर वो जो दोनों ममालिक का जिक्र उन्होंने पहले किया था, इस मरतबा उन्होंने उससे गुरेज किया। अच्छा जी, तो फिर कहते हैं उसके बाद कुछ पाकिस्तानियों ने इसराइल का दौरा किया, फिर साजिश हुई, फिर साजिश पर अमल दरामद करके मुदाखलत की गई। ये साजिश पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर ज़रब है। यानी जो अमेरिका का बयानिया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन तश्कील दिया था कि पाकिस्तान में अमरीकी साजिश के ज़रिए रजीम को तब्दील किया गया है और जो बाइडन इंतज़ामिया इसके अंदर कुल्ली तौर पर मुलवस है। कल अटक के जलसे में इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इजहार किया, बल्कि जो बाइडन का उन्होंने जिक्र भी लिया। शहबाज गिल साहब जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो कहते हैं नहीं जनाब,
अमेरिकी साजिश नहीं है, ये भारतीय और इसराइली साजिश है। अब इसके पीछे कहानी बड़ी अजीब सी है। मामला कुछ ये है कि शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट उन्होंने जिक्र किया है अहमद कुरैशी साहब का, जो एक जर्नलिस्ट हैं या टीवी एंकर हैं वटेवर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो डुअल नेशनलिटी है उनके पास, वो पाकिस्तानी शहरी भी हैं और अमेरिकी शहरी भी हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर वो काम कर चुके हैं, जिसमें नियो है, एक्सप्रेस है, PTV वर्ल्ड है, PTV इंग्लिश है, PTV है, इस तरह के इदारों के अंदर वो काम कर चुके हैं। शीरी मज़ारी साहिबा ये कहती हैं अपने ट्वीट में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं, उसके अंदर वो ये कहती हैं कि अहमद कुरैशी को इसराइल में देकर महज इसलिए भी हैरान नहीं हूँ कि वो PTV के लिए काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो हसास नौइयत के रियासती इदारों से वाबस्ता है। एक बरस से ज़ायद अरसे में वो इसराइल नवाज एजेंडे को हवा दे रहा है और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को कोसता है, और इसीलिए ये होती है तब्दीली सरकार। इस किस्म का उन्होंने ट्वीट किया। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो साजिश है ये जो हुई है, ये अहमद कुरैशी साहब के दौरे इसराइल की वजह से हुई है, और साथ वो ये कहती हैं कि हसास नौइयत के रियासती इदारों से वाबस्ता हैं। अब ये हसास नौइयत के रियासती इदारे कौन से हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। शीरी मज़ारी साहबा चूँकि ख़ुद एक अहम उहदे पर फाइज रह चुकी हैं, वो फाकी वज़ीर रह चुकी हैं, नेशनल असम्बली की रुकन रह चुकी हैं, बल्कि अभी भी हैं, तो उनको क्लैरिटी के साथ ये बताना चाहिए। वहाँ पर शायद आके ना पर जलते हैं नाम लेते हुए, या बाद में अगर उनसे वजाहत की जाए कहेंगे ये PTV का मुलाज़म है। PTV भी एक हसास इदारा है, और लिहाजा ये इसराइल का चूँकि इन्होंने दौरा किया है, लिहाजा इन्होंने शहबाज गिल साहब ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि जनाब ये सारे ताने बाने इसराइल के साथ जाके जुड़े हैं। उनकी बात का जवाब दिया अहमद कुरैशी साहब ने। वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये हसास नौइयत के रियासती इदारों का कोई नाम बता दें, मुझे भी पता चले, क्योंकि PTV, वजारत खारजा, गैर ममालिक में हमारे सफारतखाने, ये सब एक तरह से हसास इदारे हैं जिनके साथ कौमी सलामती पर काम करने वाले किसी भी सहाफ़ी का राब्ता तो होता है। हिम्मत करें, नाम बताएं। अब इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो साजिश है अब इसके रंग ढंग बदलने जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल हो जाएंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि एक कॉमर्स ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है, या तैनाती करने का फैसला किया गया है इंडिया से ट्रेड के मामलात को देखने के लिए। अब ये जो ट्रेड का मामला है, इस पर इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद बतौर वज़ीर तजारत ये जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी थी उस वक्त की, जिसको चेयर उस वक्त कर रहे थे हमाद अज़हर साहब, उनको ख़ुद एक समरी भेजी थी, और उस समरी को जब कैबिनेट में लाया गया था तो उसको इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया था, ये कहते हुए कि जब तक 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं लिए जाएंगे भारत से तजारत नहीं हो सकती। जबकि उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सहाफ़ियों के साथ एक तवील गैर रस्मी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में इस बात की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके थे कि भारत के साथ ना सिर्फ अब बैक चैनल राब्ते होने चाहिए बल्कि ताल्लुकात को बेहतर भी होना चाहिए, और हमारी दो तरफा तजारत है ये भी होनी चाहिए। माजी की बात है, लेकिन अब इमरान खान साहब चूँकि बदल गए हैं, लिहाजा उनका ये कहना है कि अब ऐसा और कुछ नहीं होगा, और जो तजारत है ये बिल्कुल ही आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। गंभीर इन ए सेंस कि जब हम हसास मुल्की मामलात का जिक्र करते हैं, हसास इदारों का जिक्र करते हैं, हसास इदारों के साथ वाबस्तगी का जिक्र करते हैं, तो हमें थोड़ी सी अपनी लबो लहजे की हसासियत का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कल इमरान खान साहब ने अटक में जलसे से खिताब किया और वहाँ पर जो साजिश की आनत का यानी मावनत का जो इल्ज़ाम है वो रख दिया पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर, और साथ ही उनका ये कहा कि जनाब मेरे खिलाफ जो साजिश है वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है आज। अच्छा, बल्कि कल उसके बाद जब इमरान खान साहब ये जलसे में तकरीर फरमा रहे थे, उससे पहले ही DGISPR की तरफ से एक वाज़ेह और दो टोक बयान सामने आ चुका था, जिसमें उनका यह कहना था कि भाई हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बस करें, हमें सियासत में मत घसीटें। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब बाज नहीं आए। आज उन्होंने फिर एक बयान दाग दिया, आज फिर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और आज कल की निस्बत जो जलसे के अंदर लबो लहजा था
ट्वीट के अंदर लबो लहजा उससे ज़्यादा तल्ख था, क्योंकि आज तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने लफ्ज़ न्यूट्रल्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा और उन्होंने कहा कि मैंने तो न्यूट्रल्स को कहा था कि मुझे इक़्तिदार से मत निकाले, मैंने तो न्यूट्रल्स से कहा था कि इस साजिश का हिस्सा ना बने, अदरवाइज़ पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। और देखें, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई। और साथ उन्होंने मुख्तलिफ मईशत के जो फिगर्स हैं अपने ट्वीट के अंदर वो भी कोट किए। अब मामला सिर्फ इमरान खान, शहबाज गिल या शरीफ मज़ारी तक आके नहीं रुकता, बल्कि शेख रशीद अहमद साहब ने भी कल जो होने वाली जो बयान था DGISPR का, उसके ऊपर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया वो भी बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने फ़ौज के अंदर जो पाई जाने वाली, उनका ये कहना है कि ये जो ISPR का जो बयान है ये इनफैक्ट फ़ौज के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ सोचों की अक्कासी करता है। यानी फौज के अंदर एक यकसानियत नहीं है, फौज के अंदर यकसा सोच नहीं है, फौज के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं या ऐसी फिक्र मौजूद है, ऐसी सोच मौजूद है जो बुनियादी तौर पर इदारे के सरबराह की सोच के साथ कंपैटिबल नहीं है। और वो अनरेस्ट है जिसका इजहार किया है शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी ये जो एक बयान जारी किया उन्होंने इसके अंदर। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर यकीनी तौर पर यह भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला मुकाम है। फौज बार बार मना कर रही है कि हमें मत घसीटें, हमारे बारे में रायजनी मत करें, हमारे बारे में आप क़ियास-आराई मत करें, लेकिन लीडरशिप है जो मुसलसल क़ियास-आराई किए जा रही है। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये कहना कि फ़ौज के अंदर सोचों की तर्जुमानी कर रहा है DGISPR का बयान, तो इससे क्या मतलब लिया जाता है? मतलब यही लिया जा सकता है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं, कि वहाँ पर मुख्तलिफ सोच पाई जाती है और वो सोच जो है फ़ौज के सरबराह की सोच के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती, लिहाजा वहाँ पर जो सोच की यकसानियत है वो नहीं पाई जाती। जबकि DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कल का जो बयान भी जारी किया, उसके अंदर भी उनका ये कहना था कि 7 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है जिस तरफ उनका सरबराह देखता है, जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है, फ़ौज उसी तरफ देखती है। लेकिन ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सारा काम किया जा रहा है और इस पर यकीनी तौर पर अब संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इर्द गिर्द जो नेटिंग है उसका अमल का मैंने आपको बताया कि काफ़ी अरसे से आगाज़ हो चुका है। अभी ये जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल था सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। रातों रात मुख्तलिफ लोगों के जो है ना ट्विटर फॉलोअर्स वही लापता हो गए। शहबाज गिल कहता मेरा 50,000 चले गए, कोई कहता मेरे 25,000 चले गए, कोई कहता मेरा 10,000 चले गए। इस किस्म का मामला चल रहा है और असल मामला जो जाने वाला है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ वायलेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एक्ट अल मारूफ फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर समाअत है। दिलचस्प बात यह है कि PTI ने इस केस के अंदर बहुत सारे वकला को तब्दील किया और आखिर में सोच समझ के साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब को इस मुकदमे में वकील के तौर पर खड़ा किया। अब उन्होंने इस मामले को, तो मैं ये नहीं कहूँगा लटकाने की कोशिश की, लेकिन उसको एक नए ढब से, एक नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, 8 वॉल्यूम्स आए, उसके अंदर मुकम्मल चीज़ों का पता चला कि जनाब इन अकाउंट्स के अंदर फ़लाँ जगह से पैसे आए, तो अनवर मंसूर खान साहब ने 3 एतराफ़ात कर लिए। 3, पहला उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की ममनुआ ज़राए से, जिसको हम ममनुआ फंडिंग कहते हैं, ममनुआ फंडिंग आई। और साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पेशकश कर दी कि ये जो ममनुआ फंडिंग है, अगर आप ये समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग है तो इस फंडिंग को आप जब्त कर लें, अपने पास रख लें, हमें नहीं चाहिए। दूसरा इतराफ़ उनका ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर ही नहीं किए गए। ये भी एक जुर्म है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत वो तमाम अकाउंट्स जिनके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करती है, वो तमाम के तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स सालाना बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना ज़रूरी है। अनवर मंसूर खान साहब ने इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन अकाउंट्स को छुपाया जो बाद में रिवील हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह बताया कि जनाब ये 11 अकाउंट्स और हैं जहाँ पर पैसे आए हैं, बैरून ममालिक से पैसे आए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के पास जो
जो अकाउंट्स की तफसीलात दी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, उसने वो अकाउंट्स उसमें शामिल नहीं थे। तीसरा इतराफ़ अनवर मंसूर खान साहब की तरफ से आया और वो इतराफ़ भी बहुत ही ख़तरनाक इतराफ़ है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन अकाउंट्स के अलावा ज़ाती अकाउंट्स के अंदर पैसे मंगवाए। वो तमाम अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफिशियली नहीं ऑपरेट करती थी, किसी माली के नाम पे था, किसी चपरासी के नाम पे था, किसी क्लर्क के नाम पे था, किसी ड्राइवर के नाम पे था, उन अकाउंट्स के अंदर पैसे मंगवाए। लेकिन अनवर मंसूर खान साहब ये कहते हैं कि मुमकिन तौर पर ये पैसे किसी ने अपने तौर पर मंगवाए होंगे। इन पैसों का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से आप इन लोगों को पकड़ लें, जेल में बंद कर दें, जो इनके खिलाफ फोर्जरी की कार्रवाई करनी है वो करें, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ तक तो सूरत हाल हो गई क्लियर, अब पता चल गया कि पैसे आए हैं और जो इतराफ़ात है वो बुनियादी तौर पर इस केस का जो ग्राउंड है, जो अकबर एस बाबर साहब ने केस फाइल करते हुए दिए थे, उन ग्राउंड्स को मजबूत करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें कच्चा काम नहीं करना, उन्होंने कहा हमने पक्का काम करना है। पक्का काम कैसे करना है कि जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एतराफ़ात आपने किए हैं हमने नोट भी कर लिए हैं, इसको प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बना दिया। बेहतर ये है कि ये जो बात आप कर रहे हैं एक डिक्लेरेशन ले लें इमरान खान साहब से और उनसे कहें कि वो ये जो बातें कर रहे हैं अब वो हमें एक तहरीरी तौर पर लिख के दे दें ताकि हमारे पास महफूज हो जाए और फिर हम ये जो आपके जो चीज़ें हैं हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अगर तो इमरान खान साहब के और आपके मौक़िफ़ के साथ वो कंपेटेबल होगी, वेल एंड गुड, केस डिस्पोज ऑफ। अगर वो नहीं होगा तो फिर देखते हैं आगे कैसे कार्रवाई चल रही है। अब ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के जो गले पर ना उन्होंने रख दिया तलवार। इमरान खान साहब अगर डिक्लेरेशन देते हैं और वो डिक्लेरेशन उसके साथ कंपेटेबल नहीं होता जो मौक़िफ़ ले रहे हैं अनवर मंसूर खान साहब, और जो सिक्योरिटी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं और इलेक्शन कमीशन की जो अपनी फाइंडिंग्स हैं उसके बरअक्स निकल आती हैं, तो पार्टी चेयरमैन तो बिल्कुल ही फरागत समझे ना, फिर तो वो आर्टिकल 63(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल होने के बिल्कुल यकीनी है, उसमें तो फिर किसी किस्म की कोई बचत नहीं है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस का टाइटल तब्दील करना, यानी वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की तर्ज का रखना, बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये मामला अब सिर्फ फंडिंग के तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की वायलेशन की तरफ जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी भी लग सकती है, बल्कि बतौर जमात इसको तहलील भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की परेशानियों में इजाफा होगा। इधर से मुनहरफ अरकान का मामला है जो अब आगे बढ़ गया है और वहाँ पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब डिक्लेरेशन के लिए आप कुछ सबूत दें, आपने इनको कुछ शोकास नोटिस जारी किए। उन्होंने कहा जनाब 3 शोकास नोटिस जारी किए। उन्होंने कहा जनाब इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस वक्त 2 चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब में। उन्होंने कहा जी 2 चीफ़ मिनिस्टर आप मान रहे हैं कि पंजाब में 2 चीफ़ मिनिस्टर हैं? उन्होंने कहा जी हम मान रहे हैं। तो इसका मतलब उनका ये कहना था कि अगर आप ये मान रहे हैं कि 2 चीफ़ मिनिस्टर हैं तो फिर ये जो 25 अरकान जिनके खिलाफ अब डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, इस डिक्लेरेशन के नतीजे में वो बंदा जिसको आप खुद चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं वो भी ओहदे से हट सकता है। और इस मामले की अब मज़ीद समाअत उन्होंने मंडे तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि इस पटारी में से इमरान खान साहब के लिए और क्या चीज़ बरामद होती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।